हाय। सो गाइस, लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो कवर किया था वो था हमारा स्ट्रैडल का एक पार्ट था, जिसमें हमने लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, कब लगाते हैं, इसका फायदा और उसका नुकसान क्या है। इस लेक्चर में हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर। देखो, लॉन्ग स्ट्रैडल में और शॉर्ट स्ट्रैडल में डिफरेंस क्या है। लॉन्ग स्ट्रैडल को हम लोग तब लगाते थे जब हमारा व्यू मार्केट को लेके क्लियर है कि बड़ा मोमेंटम आने वाला है, बट ये क्लियर नहीं था कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड आने वाला है। लेकिन एक चीज हमारे माइंड में क्लियर थी कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तब हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते थे। अब इसके बाद क्या होगा अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम ही ना आए, यानी अब यहां पर हमारा इस स्ट्रैटेजी के अंदर व्यू क्या होगा कि हमें क्लियर है कि मार्केट जो है साइडवेज जाने वाला है। मार्केट ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम ले चुका है। जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल का इस्तेमाल करते हैं। जब लगता है कि मार्केट कहीं तो जाएगा और जहां भी जाएगा बड़ा जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल का इस्तेमाल करते हैं। और जब लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, साइडवेज जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है, क्या है इसके अंदर पॉइंट्स, वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर एक ट्रेडर क्या करता है, बाय करने की जगह सेल करता है। सेल क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर एटीएम की कॉल और एक एटीएम की पुट को हम लोग सेम अंडरलाइंग एसेट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, इसीलिए हम लोग सेम अंडरलाइंग एसेट का सेम एक्सपायरी वाली डेट और सेम स्ट्राइक प्राइस। यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था वैसे ही सेम आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर हम लोग को क्या करना है, सेल करना है। लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग बाय करते थे क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो मार्केट किसी साइड जाएगा। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट किसी साइड नहीं जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही कॉल को और पुट को एट द मनी वाले को हम लोग सेल कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी के और भी कुछ नाम होते हैं, लाइक इसको हम लोग सोल्ड स्ट्रैडल भी बोलते हैं। एंड दिस स्ट्रैडल का फायदा क्या है इसका, कि यहां पर जब आप इस स्ट्रैडल को बनाते हो तो इसका इफेक्ट आपके पास इनिशियली क्या होता है कि आपके पॉकेट में पैसा आता है, और जैसे ही आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हो, आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन आता है या नहीं भी आता, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट या लॉस जब आप फाइनली इस स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज जरूरी है कि मार्केट को नैरो रेंज में ट्रेड करना जरूरी है। अगर मार्केट में गलती से भी बड़ा मोमेंटम आ गया, तब इस स्ट्रैटेजी में लॉस हमारा ज्यादा हो सकता है। यहां इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो लॉस है वो हमारा काफी बड़ा हो सकता है। तो इसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। प्रॉफिट होगा, लिमिटेड होगा। कितना होगा, जो हम लोगों ने नेट क्रेडिट रिसीव किया है, जो भी हमने कॉल या पुट को बेचा है। और अगर लॉस होगा तो अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए जब हम इस स्ट्रैटेजी को लगाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं, मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी आ चुका है। लाइक जैसे आप देखोगे, मार्केट ने यहां से एक कैंडल जो बनाया था, ये हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बनाया था। हैंगिंग मैन कैंडल जब बॉटम पर बनता है तो ये हम लोगों को इशारा होता है कि मार्केट ने नीचे से प्राइस रिजेक्शन दे दी है। 19,300 का मार्केट ने स्ट्रांगली प्राइस रिजेक्शन दिया। इसके बाद आप देखो, मार्केट ने अगले दिन गैप अप लिया, फिर गैप अप लिया, इसके बाद एक बड़ा गैप डाउन भी हुआ, फिर अगले दिन मार्केट ने इस गैप डाउन को कवर किया, जो गैप डाउन का गैप आया था उस गैप को फिल किया। इसके बाद फिर अगेन मार्केट ने गैप अप लिया। लेकिन अब आपको पता है कि मार्केट 19,800 से ऊपर नहीं जाने वाला, और 19,700 का मार्केट सपोर्ट ले चुका है, यानी 19,700 के नीचे भी नहीं जाएगा। मींस अब आपको लगता है कि मार्केट को नीचे से जो रिवर्सल लेना था, बड़ा मोमेंटम आना था, वो आ चुका है। लेकिन अब मार्केट कुछ टाइम के लिए 19,700 से लेके 800 के बीच में टाइम पास करेगा, फ्लक्चुएशन यहीं पर दिखाएगा, यानी साइडवेज जाएगा। जब आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जब मार्केट यहां आ चुका है तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाएंगे, सॉरी स्ट्रैडल लगाएंगे। यहां हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल लगाएंगे। और जब बॉटम पर था मार्केट, हमें लगता था कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा, बिकॉज बड़ा रिवर्सल मींस बड़ा रिजेक्शन किया है मार्केट ने 19,300 का। यहां पर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते थे, यहां पर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते थे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,300 से एक बड़ा मोमेंटम ले सकता है, मींस बड़ा रिवर्सल ले सकता है। और अगर यहां से फॉल कंटिन्यू आया भी, प्रीवियस सपोर्ट जो इसका 19,200 का अगर टूटा, तो 19,000 को भी तो मार्केट ब्रेक कर सकता है। अब आप देखो, मार्केट 19,000 पर अगर किसी ने स्ट्रैडल बनाया होता लॉन्ग वाला, अगर किसी ने 50-50 रुपए वाली कॉल और पुट दोनों यहां पर ली होती, तो मार्केट 19,900 19,800 आ चुका है।
यानी मार्केट पूरे 500 पॉइंट का रिवर्सल ले चुका है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, बड़ा मोमेंटम मिल चुका है किसी भी साइड मीन। अगर ये कॉल आपने 50 पर बाय की थी तो इसका प्राइस कितना हो चुका होगा, 500 रुपए हो चुका होगा, बिकॉज 500 इन द मनी हो चुका है। तो नीचे जब मार्केट आपको लगता है कि यहां से एक बड़ा एक मोमेंटम आने वाला है, तब आप क्या बाय करोगे, लॉन्ग स्ट्रैडल। अब मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पर आ चुका है, या आपका कोई भी स्टॉक है जो ऑलरेडी रिजल्ट अनाउंस कर चुका है, कोई बड़ा इवेंट अगर उसको अनाउंस करना था, लाइक स्प्लिट उसको अनाउंस करना था, या उसको डिविडेंड अनाउंस करना था, या फिर उसको बोनस अनाउंस करना था, या उसको शेयर बायबैक अनाउंस करना था, किसी भी स्टॉक को अगर इसमें से कोई भी बड़ा इवेंट अगर उसको अनाउंस करना था और उसके बेसिस पर मार्केट में ऑलरेडी रैली आ चुकी है, या अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट था तो उसकी वजह से फॉल आ चुका है, अब आपको लगता है कि साइडवेज चलने का टाइम आ चुका है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट स्ट्रगल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, क्या इसका पे ऑफ होगा, क्या इसका फायदा होगा, तो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एक कॉल को हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी वाले को सेल करेंगे। इसी तरह हम लोग एट द मनी वाले पुट ऑप्शन को भी क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी कॉल को भी और पुट को भी दोनों को सेल करेंगे। ध्यान रखना है सेम अंडरलाइन, सेम आप निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी कर रहे हो, सेम आपकी कॉल बाय करनी है और सेम आपको पुट बाय करना है। सेम स्ट्राइक प्राइस होगा, सेम एक्सपायरी होगा और सेम आपका नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप सेम एक्सपायरी में आप ट्रेड करोगे, सेम अंडरलाइन में होगा, सेम आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस मींस लॉट साइज होगा और सेम आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, और दोनों को आप लोग क्या करोगे, सेल करोगे। अब इसका हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल को ही कैरी फॉरवर्ड किया है। मान लेते हैं मार्केट 19,580 के आसपास चल रही है। अब हम लोगों को लगता है कि मार्केट 19,500 से लेके 600 के बीच में ही कहीं पर एक्सपायर करने वाला है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर इसके पास एट द मनी वाली जो कॉल थी और जो पुट थी जिसका प्राइस 77 और 88 चल रहा था, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। माइनस हमारे पास से पैसा चला गया, सॉरी आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, नेट क्रेडिट हो गया, क्योंकि अभी हमने इनिशियली क्या किया, दोनों कॉल को और पुट को सेल कर दिया। अब मार्केट अगर यही इसी के आसपास एक्सपायर कर जाती है तो ये पूरा का पूरा जो हमने सेल किया था ये जीरो के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जितना हमने इनिशियली स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते समय प्रीमियम अपने पास मार्केट से खींचा था वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ सिनेरियोस इसके देख लेते हैं। मार्केट सपोज एक्सपायर कर जाता है हमारा 19,200 पर, हमने 19,600 की कॉल परचेस की थी, ये तो आपकी आउट ऑफ द मनी हो चुकी है। ये हमने जब सेल की थी 77 रुपए हमारे पास आए थे, जीरो पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 77 रुपीज का। इसके बाद 19,600 की जो पुट हमने बाय की थी 19,200 पर मार्केट एक्सपायर करती है तो हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो जाएगा, बिकॉज 400 रुपए से ये इन द मनी हो चुकी है। 88 पे बेचा था, 400 पे वापस बाय करेंगे, 312 का लॉस हो गया। 312 का लॉस और प्रॉफिट माइनस प्लस करोगे तो नेट कितना आ जाएगा, 235 रुपए का हम लोग को लॉस आ जाएगा। तब होगा जब मार्केट आपके अगेंस्ट में काफी ज्यादा चला जाएगा। सेकंड, अगर मान लेते हैं मार्केट आपका 20,000 चला जाता है, मींस ऊपर चला जाता है, तब आप देखेंगे तो कॉल वाली जो आपकी वैल्यू थी उसकी 400 हो गई, पुट आपका जीरो हो जाएगा इन द मनी। यहां पर कॉल में आपको लॉस हुआ, 77 पर आप लोगों ने बेचा था और 400 पर खरीदोगे, 323 का लॉस, 88 का प्रॉफिट, 235 का लॉस। तो देखो आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था 19,600, उससे 100-200 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो आपको लॉस होगा। लॉस आपको छोटा मोटा नहीं बड़ा हो सकता है। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को जब हम लोग लगाते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि वॉलेटिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 19,600 पे एक्सपायर करेगा तो आप देखो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, बिकॉज इसकी भी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो जाएगी और पुट की भी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो जाएगी। यहां पर दोनों हमारा प्रॉफिट हो गया, तो 165 जो हमने इनिशियली प्रीमियम रिसीव किया था वही हमारा स्क्वायर ऑफ करते समय हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था हमारे तीनों सिनेरियो। ब्रेक इवन कहां पर आएगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस स्ट्रैटेजी को हम लगाते हैं तो हमारा आईवी वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर आईवी वैल्यू आपका हाई है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा है, बड़ा मोमेंटम चल रहा है। और उस वक्त अगर आप प्रीमियम मार्केट से खींचते हो तो आपने बड़ा प्रीमियम खींच लिया अपने पास, और जैसे जैसे आईवी क्या हो जाएगी, लो होना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे प्रीमियम गिरेगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। पे ऑफ चार्ट अगर आप देखोगे तो कैसा बनेगा इसको, ये आपका 165 रुपीज का मैक्सिमम आपका प्रॉफिट था जो आपने प्रीमियम रिसीव किया था। अगर मार्केट सपोज यहां से भाग जाती है तो आप लॉस में आ जाओगे, और अगर मार्केट गिर जाती है आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे तो आप यहां पर लॉस में आ जाओगे। इसका जो चार्ट होगा वो जैसा आपने लॉन्ग स्ट्रैडल का बनाया था उसका बिल्कुल उल्टा चार्ट इसका बनेगा। यहां पर आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है, कैप हो चुका है।
यहाँ पर आपका प्रॉफिट कैप हो चुका है और लॉस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका अनलिमिटेड लॉस इसके अंदर निकल के आएगा अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1 कि मार्केट जाने के एक्सपेक्टेशन है साइडवेज। सेकंड, आपको इसके अंदर किस चीज का फायदा हो जाएगा, थीटा का फायदा हो जाएगा। थीटा मींस टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज जाएगा, 2 दिन मार्केट ने उसी रेंज के आसपास टाइम पास कर दिया, 2 दिन का अगर थीटा वैल्यू 13 के आसपास का था -13, तो आपको 2 दिन का 26 रुपए का गेन तो वैसे ही हो जाएगा। थर्ड आपका पॉइंट है कि आपका आईवी वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज जाएगा तो आईवी वैल्यू गिरेगी, आपका प्रीमियम भी गिरेगा, प्रीमियम गिरेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट क्या होगा, होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को लगाते समय आपको बहुत ज्यादा मेक श्योर होना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज जाए और मोमेंटम मार्केट में ना आए, मींस मार्केट कहीं ना जाए। एक काम करते हैं, एनएससी की साइट पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट कहां पर चल रही है और सेंसिबल में एक बार इसका एक स्ट्रैटेजी लगा के देखते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं एनएससी की साइट के ऊपर। आप यहां पर देखो, अभी निफ्टी कहां पर चल रहा है, 19,794 पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट का एक्सपायरी अभी आज हो चुका है 12 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी आपकी 19 अक्टूबर के आसपास। तो 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट अगली एक्सपायरी तक 19,850 या 19,750 इसी नैरो रेंज में एक्सपायर करने वाला है। या अगर एक्सपायरी तक भी हम लोग वेट ना करते, सिर्फ 1-2 दिन के लिए भी प्ले करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इसी रेंज में क्लोज करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रैडल बनाते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं सेंसिबल की साइड के ऊपर। तो ये हम लोग आ चुके हैं सेंसिबल की साइड के ऊपर। अब देखो यहाँ आप देखो, ये हमने इसका होम पेज खोला हुआ है। यहाँ आप जाएंगे तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इस पर क्लिक और देखते हैं कि कहां पर इन लोगों ने हमको शॉर्ट स्ट्रैडल दिया हुआ है। हमारा व्यू कैसा है मार्केट का, साइडवेज का। ये आपके लिए आप देखोगे तो बुलिश यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है। बुलिश में तो आपको यहाँ पर कहीं भी शॉर्ट स्ट्रैडल फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग बेरिश में देखते हैं। बेरिश में भी हम लोग को इन्होंने नहीं दिया हुआ, बिकॉज हमारा व्यू मार्केट का बेरिश नहीं है। अगर न्यूट्रल का देखें तो देखो, न्यूट्रल में आपको मिल जाएगा, न्यूट्रल में आपको शॉर्ट स्ट्रैडल मिल गया, शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया या शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया। दोनों स्ट्रैटेजी में ही आपका व्यू कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कॉर्नर, बैटमैन, डबल प्लेट्यो, जेड लिजर्ड, रिवर्स जेड लिजर्ड, ये स्ट्रैटेजी सारी हम लोग कब लगाते हैं, जब मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मींस न्यूट्रल है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि ये जो सारी जो स्ट्रैटेजी लिखी हुई है ये यूनिवर्सल है, आप अपनी खुद की भी कोई स्ट्रैटेजी बना के उसका खुद का भी कोई नाम दे सकते हो। तो यहां पर हम लोग काम करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल पर क्लिक करते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोगों ने क्लिक कर लिया। अभी हम लोगों को क्या बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहा है, आप देखो यहां से ये हमको बोल रहा है 19,800 का पुट ऑप्शन, 19,800 का कॉल ऑप्शन, सेम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का 5 रुपए और 5 पैसे। अच्छा, ये 12 अक्टूबर का दिखा रहा है, बिकॉज मार्केट क्या कर चुका है, एक्सपायर कर चुका है। तो यहां से आप ध्यान रखना कि एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट कर लेना, यहां पर आपको राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। इसको हम लोग 19 अक्टूबर कर लेते हैं, तो यहां पर इसका प्रीमियम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे वापस से शॉर्ट स्ट्रैडल पे, क्योंकि हमने एक्सपायरी डेट चेंज कर लिए। आप देखो यहां पर आपको ये निकाल के दे दिया इसने। तो 19,800 का पुट ऑप्शन, ये आपका सेल यहां पर एस लिखा हुआ है, 94 पर इसे सेल करने। 19,800 का कॉल ऑप्शन 125 पर ट्रेड कर रहा है, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर मार्केट इसी रेंज में 19,800 के आसपास एक्सपायर कर गया तो ये वाला दोनों प्रीमियम हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग यहां पर कितना रिसीव कर रहे हैं, गेट लिखा हुआ है 219 रुपए, इन दोनों का टोटल कितना है, 219 रुपए। तो टोटल हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो 10,985 रुपए का ये हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है। अब थोड़ा नीचे हम लोग जाएंगे तो यहां पर इसका हम लोग को पे ऑफ चार्ट बना के देगा। ये है इसका पे ऑफ चार्ट, पतंग जैसा पे ऑफ चार्ट है इसका। आप यहां से देखो, हम लोग प्रॉफिट में कब होंगे, जब मार्केट 19,800 और 19,600 या मींस जितना हम लोग 800 के करीब हैं, हम लोग को यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ये हमारा प्रॉफिट वाला एरिया है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस एरिया के बाद जा रहे हैं, यहां से हम लोग को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, लॉस वाला एरिया है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि इसका पे ऑफ चार्ट किस तरह से आपको इंडिकेट करता है। सपोज मार्केट हमारा एक्सपायर करता है
600 पे लगा लेते हैं। अगर हम लोग 19,600 पे मार्केट को एक्सपायर कराते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर सॉरी लॉस हो रहा है, 1245 का हम लोग को लॉस आ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं मार्केट 19,400 पे चली जाती है तो अब देखो हमारा लॉस कितना आ रहा है, 7,000 से लेके 8,000 के आसपास का। इसी तरह मार्केट अगर 20,200 चली जाती है तो 11,000 का हमारा लॉस आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान रखना है कि वोलेटिलिटी इसी रेंज के बीच में मार्केट को क्या करना होगा, एक्सपायर करना होगा। अगर इस रेंज से बाहर मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया या ब्रेकडाउन ले लिया, हम लोग बड़े लॉस में भी आ सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को लगाते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, और वो बातें हैं आपके ऑप्शन के डेल्टा और ग्रीक्स का। यहां पर आप देखिए ग्रीक्स में हम लोग आते हैं, ये आपके आ जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के डेल्टा, थीटा और गामा। देखो यहाँ ये जो आपने 19,800 की कॉल बाय की, इसका डेल्टा कितना है, 0.46 का है, और यहां पर इसका डेल्टा कितना है पुट कॉल का, 0.54। थीटा 8 है, डिके कितना होगा 20, 34 गामा और वेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका आईवी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है बिकॉज आपका डेल्टा दोनों को प्लस करके जीरो के जितना करीब आएगा उतना बढ़िया रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसको बाय करोगे तो आईवी वैल्यू हाई होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड जब आप इसको होल्ड करोगे टाइम 0 से टाइम 1 तक जब आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे तब आपकी वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, गिरनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वोलेटिलिटी अगर होल्डिंग पीरियड में बढ़ेगी तो आप लॉस में आओगे। प्रॉफिट में कब आएंगे, जब वोलेटिलिटी आपकी गिरेगी। और आपका डेल्टा क्या होना चाहिए, या थीटा आपका जो है जितना ज्यादा होगा एग्जीक्यूट करते समय उतना आपको फायदा होगा, बिकॉज जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे थीटा वैल्यू ज्यादा डिके करेगा। थीटा वैल्यू कम होगी तो हमारा लॉस भी ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि प्रीमियम आपका कम डिके करेगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसका स्ट्रेटेजी का चार्ट दिया हुआ है, पीएनएल टेबल दे रखा है, कब कब हम लोग कितना कितना प्रॉफिट में आ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने हम लोगों को टारगेट दे रखा है कितना जा सकता है अगर मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये था फिलहाल हमारा स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी में फिलहाल इतना ही। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरह की कुछ और स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।